हम अटूट स्नेह, पवित्र रिश्ते और विश्वास के बंधन का प्रतीक है भाई दूज, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाती हैं। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इस दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था, जिससे यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन अगर भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। आइए देखते हैं भाई दूज पर हमारी खास रिपोर्ट। भाई और बहन के रिश्ते को खूबसूरती से दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उन्हें अपने हाथ का बना भोजन कराती हैं और उनके मंगल जीवन की कामना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि जब दिन के चौथे भाग के समय आए तो उस दिन भाई दूज मनाई जाती है। अगर दोनों दिन दोपहर के समय द्वितीय तिथि लगती है तो भाई दूज अगले दिन बनाने का विधान है। वहीं यदि दोनों दिन दोपहर के समय द्वितीय तिथि नहीं आती तो भी भाई दूज अगले दिन मनाए जाने का मत है। ऐसे में भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक इस पर्व पर बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई शगुन के रूप में बहन को उपहार भेंट करता है। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यमराज के पूजन करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। बहनें अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना को लेकर अपने हाथों से पकवान बना करके भाई को निमंत्रण आमंत्रण करती हैं और उन्हें भोजन पर बुला करके भाई को तिलक करती हैं, राखी बांधती हैं और उसके बाद भोजन आदि कराती हैं। इसी के साथ भाई अपनी बहन के सम्मान में आभूषण, वस्त्र इत्यादि धन आदि भेंट कर उनका सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म में त्योहार बिना रीति रिवाज के अधूरे हैं। हर त्योहार एक निश्चित पद्धति और रीति रिवाज से मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहनों को इंतजार रहता है। इसके लिए पहले से खूब तैयारियां भी की जाती है। थाली में भाई के लिए तिलक, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी रखकर सजाई जाती है। चावल के मिश्रण से सजे हुए चौक पर भाई को बिठाकर तिलक करती है। भाई को फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भेंट करने के साथ ही शुभ मुहूर्त में आरती की जाती है। फिर भाई भी बदले में बहनों को उपहार देकर सदैव उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व और त्योहार हैं, उनसे कहीं न कहीं पौराणिक मान्यता और कथाएं जुड़ी है। ठीक वैसे ही भाई दूज से भी कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। ये कथाएं इस पर्व के महत्व को और ज्यादा बढ़ाती हैं। शास्त्र में यम और यमी की कथा का जिक्र किया गया है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका लौटे थे। उनकी बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी, तो कृष्ण ने भी बहन को सुरक्षा का वचन दिया। भारत में क्षेत्रीय विविधता और संस्कृति की वजह से त्योहारों के नाम थोड़े बदल जाते हैं। ऐसे में देश के कई इलाकों में भाई दूज पर्व को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उनका भाव और महत्व एक होता है। पश्चिम बंगाल में भाई दूज को भाई फोटा पर्व के नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र और गोवा में भाई दूज को भाऊ बीज के नाम से पुकारते हैं। मराठी में भाव का अर्थ भाई होता है। इसके साथ ही यूपी में भाई दूज के मौके पर बहनें भाई का तिलक कर उन्हें आब और शक्कर के पताशे देती है। बिहार में इस दिन अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ इस दिन बहनें भाइयों को डांटती है, उन्हें भला बुरा कहती है और फिर उनसे माफी मांगती है।